Hello student, most welcome to my channel maths.com. I am going to tell you most important and highly expected question for exam class 10 math ICSE chapter arithmetic progression with trick. Okay, let's see. देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है. तो देखिए ये आपकी एपी सीरीज है 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2. आपको इसमें फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है. तो याद रखिएगा फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म जिसे हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, इक्वल टू में जो आपका फर्स्ट नंबर होगा वही आपका फर्स्ट टर्म होगा. सिंपल. तो 3/2 ये फर्स्ट नंबर आपका फर्स्ट टर्म हो गया. नेक्स्ट आपसे कह रहा है कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू में कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं. ओके, तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ओनली. तो 1/2 और -3/2. ओके, इसको माइनस कर दिए. तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा. ग्रेटर नंबर 3 है, माइनस है इससे पहले, /2. तो 2 कैंसिल, आपका कितना आ गया, -1. तो कॉमन डिफरेंस आपका -1 आ गया और फर्स्ट टर्म आपका आ गया 3/2. ओके, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आप इसको चेक करिए ये एपी में है या नहीं है, ओके, चेक करने के लिए तो आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. सबके कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहे हैं तो ये एपी में है, अगर नहीं आ रहे हैं तो एपी में नहीं है. ओके, एडिशनल क्वेश्चन यहाँ से हम बता रहे हैं. जैसे हमने ये डी निकाल लिया, इन दोनों का हमने निकाला डी. अब हम फिर डी निकालते हैं कॉमन डिफरेंस. तो फिर हम जब डी निकालेंगे तो इन दोनों का निकालते हैं. -1/2 में से माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे, 1/2. ओके, सॉल्व करिए इसको. देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो -2/2. तो ये कितना आ गया, -1 आ गया. ओके, ये भी सेम है. अब हम इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं. तो d इक्वल टू में -3/2 माइनस करेंगे, कितना है, -1/2. ओके, और सॉल्व करिए. -3/2 माइनस माइनस क्या हो गया, +1/2. सब्ट्रैक्ट कर दिए, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा. ग्रेटर नंबर 3 है तो -/2, 2 कैंसिल, कितना आ गया, -1 आ गया. तो देखिए सबका कॉमन डिफरेंस सेम है. तो ये आपका क्या है, एपी में. अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको चेक करिए एपी में है, तो एपी में चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. इसको इससे माइनस किया, कॉमन डिफरेंस निकला. इसको इससे माइनस किया, कॉमन डिफरेंस. इसको इससे माइनस किया, कॉमन डिफरेंस. सबका कॉमन डिफरेंस देखिए -1 सेम आ रहा है. तो ये आपका एपी में है. बट यहाँ पर आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना था, तो फर्स्ट टर्म ये होगी, कॉमन डिफरेंस ये हो गया. अगर आपको चेक करना है एपी में तो सबका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और सबका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, तो ये एपी में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब देखिए कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी. a इक्वल टू -1 है और d इक्वल टू 1/2 है. ओके, सेकंड क्वेश्चन. a इक्वल टू में आपका क्या है, -1 है और d इक्वल टू में आपका क्या है, 1/2 है. ओके, आपको फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है. तो देखिए हम लिखते हैं फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू. तो देखिए फर्स्ट टर्म जो होती है एपी की वो a होती है, सेकेंड टर्म आपकी a+d होती है, थर्ड टर्म आपकी a+2d, फिर a+3d. इसी तरीके से आपका चलता चला जाएगा, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d, a+6d चलता चला जाएगा. आपको जितनी भी टर्म फाइंड करनी हो, लेकिन हमें 4 टर्म फाइंड करनी है. तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई और ये हमारी क्या हो गई, 4 टर्म हो गई. ओके, बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए. अब देखिए a की वैल्यू कितनी है, -1, -1 प्लस d की वैल्यू 1/2, -1 प्लस d की वैल्यू कितनी है, 1/2, a की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 3d की वैल्यू 1/2. इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, -1 हो गया. अब देखिए यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये -2 + 1 हो जाएगा. अब ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 + 1 आपका बचेगा. अब यहाँ पे आ जाइए, -1 और
3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये -1 हो गया आपका, और ये माइनस कर देंगे, माइनस प्लस -2 में से 1 गया, 1 बचा। ओके, ग्रेटर नंबर 2 है तो माइनस का अपॉन 2। ओके, कॉमा लगाइए, ये देखिए माइनस प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, कॉमा। इसको सॉल्व करने के लिए 2 आप एलसीएम लेंगे तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, और +3। तो नेक्स्ट आपका -1 अपॉन 2 0, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 अपॉन 2। तो आपकी 4 टर्म हमने फाइंड कर ली, 1 2 3 4। ओके, कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया, ओके, अब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। सपोज ये क्वेश्चन आपको एपी सीरीज दे दी और आपसे कह रहा है नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करिए, नेक्स्ट 2 टर्म, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 2 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट है, ये एडिशनल क्वेश्चन बता रहे हैं नेक्स्ट 2 टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करने के लिए, तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए ये ए है, a + d, a + 2d, a + 3d, फोर्थ टर्म है। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिफ्थ टर्म आपकी क्या हो जाएगी, a + 4d, तो a + 4d। और सिक्स टर्म आपकी क्या हो जाएगी, a + 5d। ओके, बस इसमें आप a की और d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपकी नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड हो जाएगी। अंडरस्टूड। तो एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ओके, ए फाइंड करना है आपको, डी फाइंड करना है आपको, नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, इसे ये क्वेश्चन एपी में पूछे जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।